हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। ब्यूटीफुल माय जेंटल डिवाइंस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की रीडिंग में करती हूँ आपका बहुत बहुत स्वागत। ये एक प्योर लव रीडिंग है। रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, नो कॉन्टैक्ट, हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट बाय योर पार्टनर, या फिर किसी भी तरह के मन मुटाव में भी अगर आप चल रहे हो तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। बस एनर्जी एक्सचेंज कर दो ताकि बस रीडिंग को, वीडियो को लाइक कर दो ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। और अपने पार्टनर का मन में 3 बार ज़रूर ले लेना बिफोर यू कैन इवन स्टार्ट वॉचिंग दिस वीडियो फर्दर। स्टार्ट कर रही हूँ कि आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनके भेजे में आपको लेके क्या चल रहा है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। पहले जल्दी से आपकी क्लेंजिंग कर दूँ, जल्दी जल्दी सारी एंग्जाइटी हटाएंगे। सारे जितने भी आपने अपने ऊपर, अपने ऑरा के ऊपर जितने भी बैगेजेस लाद रखे हैं, ब्रेकअप के व्यक्ति की तरफ से जितनी भी आपको नेगेटिविटी मिलती है, जो सब आपने अपने ऊपर एकदम चढ़ा रखी है, उसको हम सबको क्लियर करेंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अब आप बेटर तैयार हो इस रीडिंग की एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए। करते हैं अब स्टार्ट। ओह, ग्रेट सैडनेस का कार्ड आ रहा है। आपके व्यक्ति की लाइफ में फ़िलहाल खुश रहने के रीजंस कम हैं और दुखी रहने के रीजंस ज़्यादा हैं। मुझे इनकी लाइफ में फ़िलहाल कोई ऐसा पड़ाव दिख रहा है आया जहाँ पे ही इज़ फीलिंग और शी इज़ फीलिंग वेरी सैड। लेकिन आपके जो पार्टनर है, ये आपके साथ जो पास्ट रहा है इनका, जो भी इन्होंने आपके साथ मेमोरीज़ बनाई हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ पल व्यतीत किए हैं, ये उनको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं आपसे मूव ऑन करने की भी कोशिश की। देखिए, सही बात, साफ बात यह है कि व्यक्ति आपका आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जितना आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं फ़िलहाल की सिचुएशन में, ये उतनी ज़्यादा सैड होते जा रहे हैं। द सैडनेस इज़ ग्रिपिंग दिस पर्सन एज मच एज दे वांट टू गो अवे फ्रॉम यू। जितना दूर जाता है ना, उतना आपकी तरफ खिंचता हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं। जब आप किसी से मूव ऑन कर रहे हो, वो भी अपनी इच्छा से कर रहे हो, राइट, चाह रहे हो तो ही कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फ्रीडम की वो होनी चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए कि आई एम गेटिंग फ्री। लेकिन आपके व्यक्ति जैसे जैसे आपसे दूर होने की कोशिश करते हैं ना, फ्रीडम नहीं महसूस करते हैं, सैडनेस महसूस करते हैं। तो पर्सन इज़ फीलिंग सैड। आपसे दूर जाना मतलब दुख, आपसे दूर जाना मतलब बेचैनी, ग्लूम, कष्ट। ये ऐसा व्यक्ति, आपका व्यक्ति ऐसा फील कर रहा है। अगेन द मून का कार्ड है, बहुत ज़्यादा तड़कते भड़कते इमोशंस को दिखाता है, जहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके व्यक्ति का माइंड सेटल नहीं है। कभी आपके व्यक्ति को ये लगता है तो कभी आपके व्यक्ति को वो लगता है। कभी उनको लगता है कि कर लूँ, कभी करता है नहीं कर लूँ, कभी कर लगता है आपको फ़ोन कर लें, कभी भी लगता है कि नहीं करना है। ऑल्सो आपके व्यक्ति को एक सिंकिंग फीलिंग हो रही है, डूबने जैसा एहसास हो रहा है, जैसे कि वो डूब रहे हैं, जैसे कि वो ट्रेन छूटी जा रही है, जैसे कि अगर उन्होंने अभी कोई एक्शन नहीं लिया तो कुछ पहाड़ टूट पड़ेगा। आई कैन सी लॉट ऑफ एंग्जाइटी, ऑल्सो डिप्रेशन इन योर पार्टनर, जिसको वो समझ भी नहीं पा रहे हैं और कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब उनका जो इमोशनल इस टाइम स्टेट है ना, वो बिल्कुल मुझे इल्यूजन में कंफ्यूज्ड, बहुत ही एंग्शियस दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ओके, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्योंकि डिसीजन लेने की हालत में ही नहीं है, इसीलिए ये जो मूव ऑन का डिसीजन है, ये भी आपका पार्टनर ले नहीं पा रहा है। कोई करेक्ट सेन डिसीजन लेने की हालत में आपके पार्टनर मुझे इस वक्त दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। ओके, आपसे दूर होके आपका पार्टनर इज़ लाइक अ लूज बलून। वो किधर जा रहा है, किधर उड़ रहा है, वक्त ही जो हवा है वो उसे कहाँ लेके जा रही है, हालात उसे कहाँ लेके जा रहे हैं, उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। जस्ट इधर उधर बहुत ही वेग ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई मीनिंग नहीं है लाइफ का। इस तरह की मुझे यहाँ पे एनर्जीज फील हो रही हैं। अभी आशा भी बताऊंगी, बेचैन ना होना आप। मुझे आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी आती हुई नज़र आ रही है। क्लेम कर लो जिन जिन लोगों को भी पैसा चाहिए, जो धन अर्जन करना चाहते हैं, या फिर जो लोग लोन्स या फिर किसी ऐसी फाइनेंशियल दिक्कत से गुजर रहे हैं जहाँ पे उनको हालात सुधारने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए ये ब्लेसिंग आ रही है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की। बहुत जल्दी आपके फाइनेंसेस सुधर जाएंगे, बहुत जल्दी आपके फाइनेंसेस सुधर जाएंगे। आपकी फैमिली में खुश होने के बहाने, रीजंस भेज रही है डेस्टिनी, और मुझे पीस और कंटेंटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग कुछ इनहेरिट कर सकते हो, कुछ इनहेरिटेंस मिलने का भी आपके लिए यहाँ पे कार्ड आ रहा है। थोड़ा ऑफ द ट्रैक कार्ड है, लेकिन भाई आ रहा है और अच्छा कार्ड आ रहा है, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन,
आपके व्यक्ति फिलहाल एक सिग्निफिकेंट लाइफ एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं। आपके व्यक्ति को नियति कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुजार रही है जहाँ पे उनको एक सहयोगी, एक सच्चा साथी क्या होता है, उसके होने से क्या फ़र्क पड़ता है और उसके ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये समझा रही है। यानी कि ये ना कंपेयर कर रहा है, इनके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्म, कुछ चेंज हो रहा है। ये देख पा रहे हैं कि तब क्या था जब आपके साथ थे और अब क्या जब आपके साथ नहीं है, और इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, यानी कि इनके अंदर एक समझ बूझ बढ़ रही है आपके अराउंड या इस रिलेशनशिप के अराउंड। ओके, 3 कार्ड यहाँ पे मैं और निकालूंगी, पहले राशि बताऊंगी फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, कर्क राशि कैंसर, पाइसेस, मीन राशि स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि कैप्रिकॉन, कर्क राशि जेमिनी, मिथुन राशि वर्गो, कन्या, लियो, सिंह राशि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप किसी गेट टुगेदर, रियूनियन, बचपन के किन्हीं दोस्तों के साथ मिल सकते हो या आपका पार्टनर मिल सकता है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका आपके व्यक्ति के साथ बहुत लंबे समय से कनेक्शन हो सकता है, यानी कि बहुत लंबे, आप लोग चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हो सकते हो या फिर आप लोग कई सालों से एक दूसरे के साथ हो। ओके, समथिंग लाइक दैट। मतलब मुझे ना आप दोनों का कनेक्शन ना काफ़ी गहरा दिखाई दे रहा है, काफ़ी गहरा दिखाई दे रहा है। आपकी ज़िंदगी में अगर आपके व्यक्ति काफ़ी टाइम से भी नहीं है, सपोज कीजिए आप में से कुछ ऐसे लोग रीडिंग देख रहे हैं कि भाई जिनके व्यक्ति पिछले 10 महीने से गायब है या कह लो 2 साल से गायब है, ठीक है, और आपने उनका इंतजार करना अभी भी नहीं छोड़ा और वो आपको कोई रीज़न बता के भी नहीं गए हैं या फिर उसका रीज़न बता के गए हो पर बहुत टाइम से नो कांटेक्ट है, ये व्यक्ति के आने के चांसेस बन रहे हैं। करंट पार्टनर से जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, बहुत कोई पुराना पार्टनर लौट के आ सकता है भाई, कोई भूले बिसरे गीत फिर से आपके जीवन में बजना चालू कर देंगे। अभी रीसेंट गीत तो आप सुन नहीं पा रहे हो ठीक से, वहाँ तो आपके बैंड बजी हुई है, मुझे तो कोई पुराना गीत भी आता हुआ नज़र आ रहा है आपके जीवन में, पास्ट से कोई इंसान आता हुआ नज़र आ रहा है। और क्योंकि रिलेशनशिप रीडिंग है तो आप ये मान लो कि कोई लव इंटरेस्ट पास्ट का आपका रहा हो जो लौट के आ सकता है। और अगर आप अपने पार्टनर का ही वेट कर रहे हो कई सालों से तो या कई महीनों से, तो ये व्यक्ति के भी मुझे आने की उम्मीद दिखाई दे रही है। इस वीडियो के लास्ट में ना आपके लिए एक बहुत अच्छी गाइडेंस दूंगी, बताऊंगी कि कार्ड आपके लिए क्या गाइड कर रहे हैं, इसलिए एंड तक इस रीडिंग को ज़रूर देखना। ओ, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो रही है आपके पार्टनर को। ये सोचते हैं, सुबह उठते हैं सोचते हैं आज तो मैं इस कनेक्शन के लिए कोई ना कोई डिसीजन ले लूँगा, छोड़ दूंगा अपने पार्टनर को, कोई मतलब नहीं है उसका मेरे जीवन में होने का, मैं बिल्कुल मतलब नीटली मैं एकदम मूव ऑन कर जाऊंगा या कर जाऊंगी। सुबह ये सोचते हैं, आप भी सुबह ये सोचते हो और शाम तक आते आते कौन सा मूव ऑन क्या होता है, मूव ऑन करने में तो बहुत टेंशन होती है, उसमें तो बहुत दर्द होता है, मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, मेरा दिमाग तो मूविंग ऑन के अराउंड रैप ही नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँ। कल शाम तक आते आते जितने भी आपने जो भी प्रण लिए हुए हो सकते हैं वो सारे के सारे आपके भी और आपके व्यक्ति के भी धराशाही होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मूव ऑन करने के बारे में सोच तो आप बहुत रहे हो, प्लान तो बहुत चल रहा है, लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ओके, आपके व्यक्ति ना अपनी ज़िंदगी में फ़िलहाल ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बाहर से दिखा रहे हैं मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, सब ठीक चल रहा है। कोई पूछ रहा है अरे और भाई कैसे हो, क्या हाल है, ठीक है सब ठीक है, ओके ऑलराइट चल रहा है सब, लेकिन अंदर जो इनके अंदर जो बम फटा हुआ है ना, बॉम्ब फटा हुआ है, वो इनको बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि इनके अंदर इतने सारे, आपने मून का कार्ड देखा था ना, इनके अंदर इतने सारे इस वक्त विचार हैं, इतने सारी कन्फ्यूजन है कि अंदर से ये ठीक है नहीं, बाहर से दिखा रहे हैं। ओके, बाहर से दिखा रहे हैं कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। जब व्यक्ति चला जाता है तो फिर इनकी शक्ल ऐसी हो जाती है जैसे कि पता नहीं क्या मुसीबतों का पहाड़ टूटा पड़ा है इनके ऊपर। तो मुझे आपका व्यक्ति प्रिटेंड करता हुआ नज़र आ रहा है, प्रिटेंड, क्योंकि आपके पार्टनर को ना अपने आप को हारा हुआ दिखाना नहीं होता। और ये जो फोटोग्राफ्स भी डाल रहे हैं, अगर आप कोई स्टोरी वगैरह इनकी फॉलो कर रहे हो या अगर आप इनको सोशल मीडिया पे ट्रैक कर रहे हो, जितनी भी पिक्चर्स है ना जो ये खिंचा रहे हैं और डाल रहे हैं, ये उस माइंडसेट के साथ डाल रहे हैं कि हो सकता है कि आप फोटोग्राफ्स देखो तो ये ना आपको वीक नहीं दिखने चाहिए कहीं से भी। अपनी वीकनेस को आपका पार्टनर छुपा रहा है, अपनी वर्नेबल साइड को आपका पार्टनर आपसे छुपा रहा है, और ये हमेशा यही करते हैं, इसीलिए कोई इनकी मदद भी नहीं कर पाता। इसीलिए इनका सबसे क्लोजेस्ट अलाय जो कि आप हो,
आप भी इनकी मदद नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जब अपनी वर्नेबिलिटी दिखाओगे ही नहीं, अगर ये बताओगे ही नहीं कि आपको ज़रूरत है, अगर ये बताओगे ही नहीं कि आप कितने इमोशनली नीडी हो, तो सामने वाला आपकी हेल्प करेगा कैसे? जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे तब भी आपको अपनी इमोशनल इंसाइट से नहीं देते थे, आपसे ही उम्मीद करते थे कि आप अपने आप समझ जाओ कि ये कैसा फील कर रहे हैं और उसके हिसाब से आप अच्छे तरीके से इनके साथ बिहेव करो, अकॉर्डिंगली आप बिहेव करो। अब आपके ऊपर कोई भविष्यवाणी तो हो नहीं रही है, ना ही कोई आकाशवाणी हो रही है, राइट, कि ऐसा ही होगा उस पल में, उस पर्टिकुलर मोमेंट में। तो आप नहीं समझ पाते थे कि भाई ये क्या चाहता है व्यक्ति, और खुद मुंह से ये बताने वाले इंसान है नहीं। अभी भी आपका व्यक्ति अपनी इमोशनल वर्नेबिलिटी को छुपा रहा है, छुपा रहा है। कब तक छुपा पाएगा, बस अब बात ये है। द एंड ऑफ अ सिचुएशन दैट ब्रिंग्स रिलीफ। मुझे लग रहा है आपका व्यक्ति बहुत टाइम तक इसको छुपा नहीं सकता, कहीं ना कहीं रिलीफ दिख रहा है मुझे, कहीं ना कहीं आपसे कोई ना कोई बातचीत आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है ये बातचीत बहुत अच्छी ना हो या बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग ना हो, लेकिन रिलीफ मिलेगा आपको, यानी कि कम से कम आपको ये है कि चलो मेरा कनेक्शन तो हो गया, बाकी हो सकता है चीज़ें अपना धीरे धीरे ठीक हो जाएं। तो मुझे एक मीटिंग, एक कॉल, 5-10 मिनट की आपके साथ कन्वर्सेशन बहुत टाइम बाद मुझे आपके व्यक्ति की होती हुई दिखाई दे रही है। आज की रीडिंग में आपके लिए केवल यही एक सांत्वना पुरस्कार है कि आपका व्यक्ति आपको कॉल करेगा, आपसे बात करेगा। हो सकता है वो कम्युनिकेशन, वो कॉल बहुत ज़्यादा फैंसी ना हो, बहुत ज़्यादा चमक धमक वाली ना हो, बहुत प्रॉमिसिंग ना हो, लेकिन बातचीत होगी। आपको ना थोड़ा रास्ता खुलता हुआ नज़र आएगा, आपको लगेगा कि चलो कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर है। इस तरह का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। 10 डेज़ में, कुछ लोगों के लिए 10 वीक्स में ये हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 10 डेज़ में, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 10 मिनट में भी आ सकता है। ठीक है, अब आपके लिए क्या है भाई, आपके लिए क्या है? ये जो आप इतना बोझ झेल रहे हो, तो आपके लिए क्या कह रहे हैं कार्ड्स? देखो व्यूअर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपको अपने पे फोकस करने के लिए हैव कॉन्फिडेंस एंड फोकस ऑन योर सेल्फ का कार्ड आ रहा है। ठीक है, ये कार्ड क्या कहता है? देखो एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। आप सुबह घूमने जाना चाहते हो, टहलने जाना चाहते हो, अपना रूटीन बनाना चाहते हो, तो आपने अपने फ्रेंड को बोला, जो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है, उससे आपने बोला कि कल मेरे साथ चलेगी, कल मेरे साथ चलेगा घूमने के लिए? उसने बोला हाँ चलेंगे, कल से चलते हैं। अब हेल्थ आपको अपनी ठीक रखनी है, आपने अपने व्यक्ति से पूछा, अपने फ्रेंड से पूछा, जिससे भी पूछा, उन्होंने कहा चलेंगे। अब अगले दिन ना उन्हें कोई काम आ गया या फिर उनका मूड नहीं है जाने का, उनकी मर्जी नहीं जाना उनको, तो उन्होंने बोला यार मैं नहीं आ पाऊँगा, तुम देख लेना अपने आप, मेरे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फिर कभी चल लेंगे, आगे कहीं प्लान बना लेंगे। अब आपने क्या किया? आपने अपना वो प्लान वहीं छोड़ दिया, क्योंकि आपको चाहिए साथ। आपको चाहिए कि जब वो मेरे साथ आएगा ना, मैं तब जाऊंगी, जब मेरा वॉकिंग पार्टनर मेरे साथ आएगा मैं तब जाऊंगी, या मैं तब जाऊंगा। आप मूवी जाना चाहते हो, सामने वाले ने आपको डिच कर दिया, नहीं तो आप गए ही नहीं, जबकि आपका बहुत मन था उस मूवी को देखने का। यही कुछ आप अपनी ज़िंदगी के साथ इस वक्त कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? आपका पार्टनर अपनी राह बदल के फिलहाल आपको प्रायोरिटी से नीचे ड्रॉप करके अपने किसी काम में व्यस्त हो गया, अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गया है। आप क्या कह रहे हो? जब तक मेरा पार्टनर लौट के नहीं आएगा ना, मैं अपनी लाइफ जर्नी में आगे नहीं चलूँगी, मैं अपनी लाइफ जर्नी में आगे नहीं चलूँगा। ये क्या बात होती है? आप और आपका व्यक्ति हालांकि एक रिलेशनशिप में है, लेकिन आपकी लाइफ जर्नी अलग है, उनकी लाइफ जर्नी अलग है। आप दोनों को ऐसे चलना है, ऐसे नहीं चलना है, पैरेलली चलना है आप दोनों को, पैरेलल। और पैरेलल रिश्ते की जर्नी अलग है और आप दोनों की पर्सनल इंडिविजुअल जर्नी अलग है। अपने लाइफ के प्लान्स को डीले मत करो जस्ट बिकॉज आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ कल घूमने नहीं चलने वाला हूँ। जस्ट बिकॉज वो भी आपके लाइफ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो आपने अपनी ज़िंदगी के सारे प्लान्स ही उठा के रख दिए हैं किसी पुरानी अलमारी में, कबर्ड्स में, या शायद आपने उनको खारिज ही कर दिया है। क्यों? आपकी लाइफ जर्नी का क्या? वो तो भी तो चलना है ना, पैरेलल चलना है, पैरेलल। आप ये मान लो आप पहले से किसी जर्नी पे जा रहे थे, रास्ते में आपको एक बहुत प्यारा मुसाफिर मिला, उसने आपसे कुछ वादे किए, अच्छा टाइम स्पेंड किया। अब वो बीच में कुछ टाइम के लिए कटली हो गया, आपसे लड़के झड़के कहीं और चला गया, आएगा लेकिन अभी नहीं आ रहा है, कुछ समय लगेगा। आप थोड़ी अपनी जर्नी रोक दोगे, आप तो चलते रहोगे ना। वो अपने आप कैचअप करेगा आके, उसकी प्रॉब्लम है, वो गया था बीच में, उसकी प्रॉब्लम है, आप रुक गए, रुक के अपने महीनों, हफ्तों, साल बर्बाद कर रहे हो। नहीं नहीं, कतई नहीं, ऐसा नहीं होगा। और अगर अब तक ऐसा हो रहा है तो आज जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपको अपने अंदर परिवर्तन लाने पड़ेंगे। हर रीडिंग एक ईश्वर की ब्लेसिंग होती है। आपको अगर कोई भी मोटिवेशनल वीडियो मिलता है, कोई भी आपके लाइक रीडिंग मिलती है जो आपसे रेजोनेट करे, वो कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ से आपको इशारा है कि चेंज, यू हैव टू चेंज नाउ, यू हैव टू स्टार्ट ब्रिंगिंग दैट चेंज नाउ। कल नहीं आएगा, कल आज से मिलके ही बन रहा है, इन छोटे छोटे मोमेंट से मिलके ही बन रहा है। इसलिए आपको अपनी जर्नी फिर से कंटिन्यू करनी होगी। अब वो उसकी प्रॉब्लम है, वो छोड़ के गया था, अब वो भागता हुआ है, हाँफता हुआ है, जैसे भी कैचअप करे आपके साथ, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है।
You have to start having showing some confidence in you, in your life, in your own destiny. You are a God's child, a very beautiful God's child, and you have to continue this journey. ये व्यक्ति आएंगे, मैंने भी आपको बताया है किस सिचुएशन में आएंगे, कैसे आएंगे, भी क्या सोच रहे हैं, बट यू हैव टू कीप गोइंग. अपने प्लान्स को रिवाइव करो. कोई नया कोर्स सीखना चाहते हो, कुछ नई जर्नी करना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो वो आपको, यू हैव टू स्टिक टू योर ओन प्लान. इनकी वजह से हर चीज़ को डिले मत करो, अपनी ज़िंदगी को नीरस मत करो. ये थी आज की रीडिंग. अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको मेरी जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलता रहे. जय श्री राधे. हर हर महादेव.